हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी इस समय मार्केट को लेकर। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। 25,500 के नीचे निफ्टी इस समय, क्या लग रहा है ये एक जो वापस ट्रम्प फैक्टर हावी हो रहा है मार्केट पर, या ये जो निफ्टी आईटी का जो इतना बड़ा प्रेशर हावी हो रहा है, क्या ये जीने नहीं देगा हमें? क्या व्यू रहेगा इस समय मार्केट पर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 सवाल पूछ लिए, मैं तीनों के लाइन से जवाब देता हूं। मार्केट से तात्पर्य आता है निफ्टी से। पीसीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को शेयर करें। तो ये देखिए, डेली कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी फ्यूचर्स की। नीचे जो सपोर्ट की लाल लाइन है वो 25,300 पे है, समझिए 25,270 के 300 के बीच में। तो 25,300 टूट जाएगा अगर निफ्टी पे, तब हम बेचे जिस दिन ये 25,770 के ऊपर निकल जाए। संभावना 80% अभी भी हम मानते हैं 25,770 के ऊपर निकले और 27,200 की चाल आ जाए। तो ये जो साइडवेज मूवमेंट होके जो फ्लैगिंग पैटर्न बन रहा है निफ्टी पे, ये ट्रंप के, सुप्रीम कोर्ट के और भारत के बदलते मिजाजों के साथ साथ ये अंड्यूलेट कर रहा है। अगला सवाल आपने जो सीएनएक्स आईटी पे पूछा, तो वो जो रिसेंट डेज में डायलॉग पॉपुलर हुआ था ना, घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो इस तरह का फॉल जब आ चुका है आईटी में, अब यहां से अगर कोई शॉर्ट करने की सोचे तो उसको ये डायलॉग दोबारा से 2 बार सुनने के बाद फिर सोचना चाहिए कि शॉर्ट करूं कि नहीं। घायल हूं इसलिए घातक हूं। जरा सा भी अब यहां से जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, 2-4 दिन जो भी टाइम लगा के यहां से रिवर्सल बनना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। तेजी का कोई दाव नहीं है, मंदी में आईटी स्टॉक्स में इस भाव से किसी हालत पे नहीं करेंगे। और जब भी ये रिवर्सल आ जाएगा तो सवाल तब ये खड़ा होगा कि ये एआई के एडवेंट से अगर आईटी कंपनीज साफ हो जाएंगी, तो मुझे कोई समझदार आदमी ये बताए, एआई के कारण नए आईटी इंपायर्स क्या मुच्छड़ पान वाला बनाएगा, या ये जो एग्जिस्टिंग आईटी जार्स हैं, आईटी के जो इंपायर्स हैं इंडिया में, ये ही नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हाईली एफिशिएंट हो जाएंगे। इंडस्ट्री में डिसलोकेशन होगा, डिसरप्शन होगा, मैन पावर की बहुत बड़ी ले ऑफ हो सकती है, एफिशिएंसी गेन्स आने के पहले एक जे कर्व बन सकता है, पर उससे जितनी डैमेज टेम्पररी अर्निंग्स को हो सकती है 1-2 क्वार्टर की, उससे ज्यादा ये आईटी स्टॉक्स की धुलाई हो चुकी है। तो अगर मुच्छड़ पान वाला नया इन्फोसिस नहीं बनाएगा और इन्फोसिस ही एक नया बदलता इन्फोसिस बनाएगा, तो जब भी ये भाव का पैनिक और ये भावनाओं का प्रवाह जहां घूमेगा, हमको अभी भी चार्ट्स के ऊपर ये प्रतीत होता है कि अगले 6 महीने में एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा 50% बढ़ जाएं और ये लार्जर आईटी स्टॉक्स 30% बढ़ जाएं, तो बिल्कुल अचंभा नहीं होगा। तो हम आईटी स्टॉक्स पे टकटकी लगाए बैठे हैं और ये कहीं ना कहीं अब चल के ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्राइसिस ऑफ रियलिटी नहीं है। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा रिजॉल्व हो जाता है। ओके। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग रहा है, आज भी देखें अगर आप, तो हम मोर और लेस लाइफ टाइम हाई के करीब ही हैं बैंक निफ्टी पर। तो क्या ये निफ्टी को चलाने का दारोमदार अभी भी बैंक निफ्टी के सर पर, के कंधों पर ही रहेगा? चलिए, अगर इसकी चार्ट भी दिखाना संभव है तो मैं बैंक निफ्टी की आपको डेली चार्ट दिखाता हूं। बैंक निफ्टी अगर इस जगह पे ठिठक गया है, अटक गया है और बाकी बाजार को ज्यादा डैमेज हो रही है, निफ्टी उतनी डैमेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जितनी सीएनएक्स आईटी में और वाइडर मार्केट में हो रही है। और निफ्टी को इस वक्त बैंक निफ्टी संभाले हुए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसी को एक्स्ट्रापोलेट करने का हमारा मन नहीं है कि जब भी निफ्टी घूमेगी तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो टॉप आउट निफ्टी से मच अर्लियर आ जाए और निफ्टी आगे 27,200 तक चलती चली जाए, और बैंक निफ्टी में आप ये देखो ऊपर 61,862,000 के ऊपर जगह बहुत टाइट है इस वक्त। और अगर आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी के इंटरनल स्प्रेड को देखें, अब कुछ दिनों से जिस तरह से पीएसयू बैंक्स ऊपर के लेवल पर इठला रहे हैं, तो ये एक भ्रम पैदा होता है कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, घट ही नहीं रहे। ये जैसे रिवर्सल आएगा, हम बैंक ऑफ बड़ौदा को 310 के नीचे चले, हम उसको 50 रुपए के लिए शॉर्ट कर देंगे। कैनरा बैंक यहाँ से 5 रुपए घटे शॉर्ट करने का कैंडिडेट है, जिनकी चाल पूरी हो चुकी है पीएसयू बैंक्स की, पर वो घट नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो इल्यूजन आता है। और ये घट नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ये सब सब्जेक्टिव बातें, इसीलिए हम चार्ट्स को देखते हैं। इवन एसबीआई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक प्राइस बार आया और उसके पहले 5 दिन में उसकी सारी रिटर्न्स आ चुकी थी, अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऊपर। तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, जिसपे हम हमेशा परहेज रखते आए,
उसमें मुझे अभी भी 15% की जगह लगती है। आईसीआईसीआई बैंक में 7-8% की जगह लगती है। पर ये एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, जिनको हम लास्ट 5-6 महीने से लगातार तेजी कर रहे थे, बहुत नॉमिनल रेसिडुअल रिटर्न्स बची है। कुछ हद तक कोटक महिंद्रा बैंक भी इसको संभाल लेगा। तो बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स बिल्कुल अलग-अलग काम कर रहे हैं और एक बार फिलहाल बैंक निफ्टी ने मार्केट को संभाला हुआ है, पर लगता नहीं है अनुज कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी के ही स्टॉक्स पे दांव लगा के कोई मोटा पैसा मिल जाएगा। अच्छा सुशील जी, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे पीएसयू स्टॉक्स पर टिप्पणी करी जो आपको लगता है कि बस इल्यूजन है, चल रहे हैं लेकिन अब रियल स्ट्रेंथ नहीं है, कभी भी कोलैप्स नज़दीक खड़ी, तो ऐसे एक दो बास्केट्स पे और आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ। कैपिटल गुड्स ने बड़ा मूव स्ट्रॉन्ग दिया, जिसमें सिमेंस, कमिंस, एल&टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? व्यू क्या है इस वक्त कैपिटल गुड्स पे आपका? नहीं, हमें यहाँ पे भी इस वक्त कन्विक्शन वाली ये सारी ब्रेकआउट्स नहीं लग रही है, एक्सेप्ट फॉर सीमेंस एंड एबीबी। एल&टी की चार्ट पे अभी भी हमें सस्पिशन है, हम एल&टी को अवॉइड करेंगे। एल&टी को भी आप अवॉइड करेंगे। एक दो बास्केट और देखिए, आई मीन कैपिटल गुड्स और फिर और थोड़ा ड्रिफ्ट हो नीचे अगर हम सुशील जी, तो वोल्टास, ब्लू स्टार, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? वोल्टास बहुत दिनों बाद अपनी साल भर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को हिट करता हुआ, तापमान बढ़ता हुआ, तो ऐसे में कोई फेवरेबल कंडीशन है इस वक्त वोल्टास पे, चार्ट्स पे? देखिए, वोल्टास की चार्ट आपके सामने मैंने स्क्रीन पे खोल दी है और ये करीब-करीब साइडवेज सा मोशन देते-देते थोड़ा सा ऊपर का जो परकअप आया है, तो ठीक है 1300 से 1500 हो गया, पर यहाँ मोमेंटम नहीं पकड़ रही है ये चार्ट। तो मुझे इसमें भी ट्रैप सा ही लग रहा है। हम जब 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 वोल्टास इस पॉइंट के आसपास था, आज के आज के 6-7 महीने पहले, तो बड़ा बुलिश सा सेटअप लगा था, पर वो टेक ऑफ नहीं कर पाई चार्ट, ये साइडवेज ही रह गई है। तो मैं वोल्टास को भी अभी पास करूंगा। देखिए, बाजार में बार-बार ये हो रहा है कि एकदम से शार्प फॉल आके लगता है कि एकदम बिल्कुल कुरकुरा सा पैटर्न बन गया है और बड़ी सख्त ऊपर की चाल आएगी। पर रिबाउंड्स जो हो रहे हैं ना, वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, साइडवेज सी मूवमेंट बन रही है, बाजार डिसअपॉइंट कर रहा है और ये लार्जर मैक्रो और पॉलिटिकल अनिश्चितताओं का ही कारण है कि मतलब स्टॉक्स उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये वोल्टास को भी अभी हम उसी श्रेणी में रखेंगे और ब्लू स्टार भी उसी श्रेणी में। ओके, चलिए अब आपके खुद के कोई स्टॉक आइडियाज सुशील जी जो आज आप लेकर आए हो हमारे लिए? देखिए, ऐसा है कि कभी-कभी इतनी सारी आइडियाज होती हैं कि 15 मिनट कम पड़ जाते हैं और अभी बाजार के अंदर बहुत ही सिलेक्टिव होकर के बहुत ही लिमिटेड काम करने के मौके मिल रहे हैं, सिग्नल्स बड़े कम हैं। तो जो मेंटेनेंस मूव्स ही आ रही हैं, अब आईडीएफसी बैंक जैसे कल जो लेवल्स आ गए, हमारी 1.5 महीने 2 महीने पहले बात होती थी कि ये 66-67 के लेवल्स आएंगे तो हम इसे लेंगे। अब कन्विक्शन तो नहीं आ सकता इतनी खराब एटमॉस्फेयर में, पर चार्ट के अनुसार कल का जो लो था उसको स्टॉप लॉस रख के हमने अपने क्लाइंट्स को ये लेने की सलाह दी है, सोबर क्वांटिटी ही काम करने के लिए कि अभी फिलहाल हम 66 से 86 की बैंड में 1-2 महीने रहे और उसके बाद वापस दोबारा 86 जाके 66 आके इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी शुरू हो जाएगी। देखिए, 1% से भी ज्यादा, 1% से भी कम नेटवर्थ का लॉस है अगर ये पूरा अमाउंट राइट ऑफ करना पड़ जाए। और अब इसमें से कितनी इंश्योरेंस से रिकवरी होगी, कितनी इंटरनल रिकवरीज होंगी, तो ये इस तरह के वन ऑफ फ्रॉड इवेंट्स को मैं अगले क्वार्टर की अर्निंग्स के हिसाब से जोड़ के, ये वैल्यूएशन राइट नहीं होता है, ये बुक वैल्यू का इरोजन है और इसको वन टाइम राइट ऑफ में ही पकड़ना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे इस कैलामिटी में अच्छी जगह है। सेम तरीके से जैसे आईटी में अब हम इंतजार में है कि जब कैलामिटी आएगी तो ये आ चुकी है तो यहाँ जगह बनेगी। अब छोटा स्टॉक एक है आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज और ये जगजीत इंडस्ट्रीज, अल्कोहल के 2 स्टॉक्स में हमने लास्ट वीक में बाई इनिशिएट किया अपने क्लाइंट्स के साथ, जो कि हो सकता है यहाँ से डबल भी हो जाए और जगजीत आईएफबी इंडस्ट्रीज 6 महीने में डबल और जगजीत साल भर में 3 गुना। जगजीत इंडस्ट्रीज ने आज तक अर्निंग्स दिखाई नहीं है, उसकी उसके फाइनेंशियल नंबर्स बड़े मिस्टिकल हैं, पर एक जमाने में मैकडॉवेल भी इसी तरह मिस्टिकल नंबर्स पे रहता था और स्टॉक का प्राइस भागता चला गया और एक दिन मैकडॉवेल सुधर गया। तो मुनाफा है कंपनी में, दिखाती नहीं है, पर हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। कोलगेट पामोलिव हमारे यहाँ पे कुछ दिनों पहले लॉन्ग टर्म साल भर के पर्सपेक्टिव में बड़ा बाई आ गया, यहाँ से 5,000 का भाव साल भर का धैर्य रखने वाले को मिल जाए देखने के लिए। तो अब काजरिया सेरामिक्स है, जेएम फाइनेंस है, एचडीएफसी लाइफ है, तो हर बाजार में कोई ना कोई अलग अलग स्टॉक्स में काम करने का
अवसर मिल रहा है। काजरिया सेरामिक्स हमें लगता है 3 गुना भाव हो जाए यहाँ से साल सवा साल में, और पीछे पीछे वो सेरा सैनिटरी वेयर भी स्टार्ट हो रही है चार्ट की चाल। अब अगर मैं हिंद सैनिटरी वेयर पर जाऊं, उसके फंडामेंटल नंबर्स इतने इम्पावरिश्ड हैं, इतनी एक्सट्रीम लिवरेज है, वो साथ में आईपीओ भी और निकालेगा, तो उन डिस्क्रिप्टिव्स को तो देख के आप काम नहीं कर पाओगे। पर ट्रेंड के साथ चलो तो हिंद सैनिटरी वेयर भी ट्रेंड के हिसाब से बढ़ जाएगा। अब उसका बढ़ना जस्टिफाइड है नहीं जस्टिफाइड है वो हम नहीं जानते, और उतनी उतनी मासूमियत के बिना फिर बाजार में काम करना संभव नहीं है। तो हिंद सैनिटरी वेयर भी कंसिडर आप कर सकते हो। अब फिर बाकी के और आपको अच्छे कॉल्स नए वीक हम देंगे। ज्यादा अभी शॉर्ट्स के कॉल आ रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करेंगे, आपला पोलो शॉर्ट है। ऑलराइट, चलिए सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले हफ्ते आपसे फिर कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आप